जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि आपके आने वाली जो ACC 1 to 8 होने वाली है उसमें आपको पक्का हेल्प करे। तो देखिए, इस सीरीज़ का नाम मैंने मैराथन रखा है। मैंने इससे पहले भी मैराथन के नाम से सीरीज़ मैंने आउट करी थी जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही। आपके जो 1 to 7 के एग्ज़ाम्स हुए थे ACC 1 to 7 उनमें लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन से आए थे। तो आई होप कि ये वाला भी जो मैराथन का पार्ट है ये काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को। तो एक चीज़ और है कि जो प्रीवियस मैराथन थे उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डीप चीज़ें मैं उनमें समझाने की आपको कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ मैं नए चीज़ें भी वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करूँगा उन पे भी पर्टिकुलर चीज़ों पे वीडियो लेके आने का। और एक चीज़ है, अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो तो ये नंबर है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे नोट्स की डिटेल्स हैं, यहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हो। कोई इशूज़ नहीं है, जो भी डिटेल्स चाहिए आपको हम बता देंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे हमारा कि जो रोटेशन है अर्थ का अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन आपके लिए। रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, जिनको इसका जवाब आता है वो अपना जवाब पेन से नोट डाउन कर सकते हैं अपने पे और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आप कितनी चीज़ें आपको याद हैं। और नॉर्मली जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं उस पर भी आप एक बार वीडियोस को सुने और फिर उसके बाद आप उसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद या फिर आप उसको रटने की कोशिश करें वहाँ पे कि रट लिया आपने। और जब जैसे पेपर पेन लाया तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, वहाँ पे आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा एंड आप डायरेक्ट आंसर लिख दो। क्योंकि मैं आंसर बताने में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ तो उतने देर में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई आपको सही याद है या गलत याद है। तो जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है अपनी एक्सिस पे वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WTO का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड है बट मैं यहाँ पे आपको और भी जो सारी चीज़ें हैं WTO से रिलेटेड वो सारी चीज़ बताऊँगा मैं। उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट चीज़। जो सेकंड चीज़ में आ सकती है कि ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसको कितने साल हो गए इस्टेब्लिश्ड हुए, इसको हो गए 27 साल, 27 ईयर्स। नेक्स्ट चीज़ जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो WTO का जो पहले नाम था वो नाम क्या था। तो वो नाम था गेटे। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। देखिए, ये जो फुल फॉर्म है ना, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन वर्क क्या था, क्यों बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या गेटे। तो जो इसका मेन है जो यूटिलाइजेशन था तो ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेड्स करती है गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अमॉन्ग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन ट्रेड एग्रीमेंट्स विच यूजली एम टू रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रैफिक कोटाज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो इस पे ये काम करती है, समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ मैं, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर। अगर हेडक्वार्टर की बात करें हम तो इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 एंड व्हाट इज GATT स्टैंड फॉर, तो ये है जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो आपके पास सीधा सा जवाब है हेडक्वार्टर्स के जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अब ये क्वेश्चन और इससे छूट रहा है जो बेसिक हो सकता है इसमें कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितनी है इसके अंदर। अगर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की बात करें इसके अंदर तो 164 मेंबर्स हैं इसके, 164 मेंबर्स हैं।
तो ये भी याद रखिए। सो आई होप इससे बेसिकली इतने ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर कुछ अलग से है तो हम कोशिश करेंगे WTO के ऊपर एक पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ मैं, जहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसके बारे में। चलें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सुप्रीम पावर कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। अगर हम सुप्रीम पावर की बात करते हैं तो सुप्रीम पावर आर्म फोर्सेस का कौन है कमांडर? आर्म फोर्सेस, तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस के कमांडर के बारे में अगर बात करें तो कौन आते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम आता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के। इसके अलावा जो अपने प्रेसिडेंट के पास और भी पावर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो अपने प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है? तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए इनको आर्टिकल 352 के तहत इनको घोषणा करनी होती है, जिसके अंदर नेशनल इमरजेंसी लिखी हुई है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल ये कौन सा आर्टिकल के अंडर आती है? ये आती है 356 एंड 365 के अंडर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी ये घोषित कर सकते हैं, ये भी पावर इन्हीं के हाथ में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये होती है आर्टिकल 360 के अंदर। तो ये सारे भी पावर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास हैं, और इसके बारे में मैं और डिटेल्स में आपको वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें मैं बस नो द इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के देने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEBI? SEBI का फुल फॉर्म क्या है? तो SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको इससे क्वेश्चन क्या क्या रेज होते हैं। एक तो फुल फॉर्म इसका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है इसका ये फॉर्म कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है इसका वो है 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट है ये किसके अंडर में आता है, तो जो डिपेंडेंसी है वो किसके अंडर में है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन के बारे में, किसके जो चेयरमैन है वो कौन है, तो ये हैं माधवीपुरी बुच। तो इसके चेयरमैन का नाम है माधवीपुरी बुच, तो ये हैं चेयरमैन। नेक्स्ट है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में, आप लोग सभी को पता है। सो मुंबई में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके रिलेटेड। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ऑफिस से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस, कौन थे ये पहले? फर्स्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई 1979 को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 2 साल के अपने कार्यकाल के बाद। तो इनका जो कार्यकाल था एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से लेके
28 जुलाई 1979 तक। इनको दो बहुत ही फेमस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनके अंदर आता है भारत रत्न, जो इन्हें दिया गया था 1991 में। एंड इनको एक और सम्मान से सम्मानित किया गया है जिसे कहते हैं निशान पाकिस्तान। ये था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। तो यहाँ पे हम जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी, तो जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी की बात आती है तो ये फंडामेंटल राइट होता है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर है। और ये कब हुआ था अमेंड? ये हुआ था 1978 में। और अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, इट वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर आर्टिकल 30 अल्फ़ा। किसके आर्टिकल के अंडर है? 30th अल्फ़ा आर्टिकल के अंडर है। एंड आर्टिकल 38 अल्फ़ा रिक्वायर्ड द स्टेट ऑफ फॉलोइंग ड्यू प्रोसीड्यूर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनोमीटर का। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, पहली बात तो गैल्वेनोमीटर को डिस्कवर किसने किया था? तो इनका नाम है जोहान सेचवीगर। जोहान सेचवीगर ने इसकी खोज की थी, कौन से साल में? 1820 में उन्होंने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपनी इलेक्ट्रिक करंट है, क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए क्या हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसके बारे में। तो वो होती है एम्पियर। क्या होती है वो? एम्पियर होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। तो आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। मैं कोशिश करूँगा आगे और कुछ अच्छी चीज़ें और एलाबरेट करके जो मैराथन सीरीज़ उसको मैं कंटिन्यू करूँ आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।